हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10, जो कि उतना कम भी नहीं है, एवरेज है। तो गाइस, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत मजेदार है। तो मूवी की शुरुआत होती है चर्च में। वहाँ उस वक्त हैना नामक लड़की के साथ एक्सॉर्सिज्म चल रहा होता है। हैना पॉजेस में थी। हैना के फादर हैना से कहते हैं कि बेटी लड़ो, उस ईविल के साथ लड़ो, तुम हार नहीं मान सकती। लेकिन उस बातों का कुछ फायदा नहीं होता। वो उसके अंदर का ईविल वापस आ जाता है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान पोजेस्ड हैना चर्च के फादर को हवा में उठाकर सींग घुसा के उसे बुरी तरह मार देती है। ये सब देखने के बाद हैना के फादर हार मानकर हैना को जान से मार देता है। 3 मंथ्स के बाद मेगन को दिखाया जाता है। मेगन के बारे में बता दूं तो ये एक एक्स कॉप है। इसका डिप्रेशन के चलते हुए ये ड्रग्स लेती है और इसकी पुलिस की नौकरी चली जाती है। उसके बाद वो बॉस्टन मेट्रो हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अप्लाई करती है और उसे जॉब मिल भी जाती है मॉर्ग में, मतलब मुर्दा खाना में, जहाँ लाशों को एग्जामिन करते हैं। लुइस मेगन को सब कुछ समझा देता है, काम क्या क्या होता है और शिफ्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। और मेगन की नाइट शिफ्ट होती है। वाह, व्हाट अ लक। दूसरे दिन मेगन काम पे जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस एक फ्रेश बॉडी को लाती है और मेगन उसे एग्जामिन करके स्टोर रूम में बॉडी को रख देती है। उसी वक्त वहां सडन से बिल्डिंग का गार्ड डेव आके उसको डरा देता है। मेगन बहुत गुस्सा करती है, दोबारा ऐसा मत करना बोल के बोल। फिर थोड़ी देर बाद मेगन टॉयलेट से आ रही होती है जब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि वियर्ड होता है। वो अचानक मुड़ता है। मेगन को अपने पास्ट के बारे में विजन्स आते हैं, जिससे मेगन डर के जाके फिर से ड्रग्स ले लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मेगन एक रिहैब सेंटर में होती है। काउंसलिंग के दौरान वो अपने पास्ट के बारे में सब लोगों को बताती है। दरअसल मेगन के लापरवाही के वजह से अपने डैड को खो देती है और उसका गम उसे हमेशा रहता है। मेगन का बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन वो दोनों अब अलग अलग रह रहे होते हैं। दूसरी रात के शिफ्ट में एक बूढ़ा आदमी जबरदस्ती इनटेक बे रूम में आने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन उसे अंदर नहीं आने देती। वो उसे बोलती है कि मैं पुलिस को बुला दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, बोल के वो अंदर चले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक एक एम्बुलेंस बाहर आती है इनटेक बे में एक फ्रेश बॉडी को लेकर। मेगन बॉडी को उतारने के लिए मदद करती है और उसे एग्जामिन रूम में ले जाती है और देखती है कि बॉडी की हालत बहुत बुरी होती है और वो जल चुकी होती है और बॉडी के ऊपर कट के निशान भी होते हैं और वो बॉडी किसी और की नहीं, हैना ग्रेस की होती है। इस दौरान वो बूढ़ा आदमी किसी तरह अंदर आ जाता है। मेगन बॉडी के साथ एग्जामिन रूम में होती है, बॉडी को एग्जामिन कर रही होती है। पिक्चर्स और फिंगरप्रिंट लेने के मशीन्स काम नहीं करते, वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मेगन बॉडी को लेकर स्टोर रूम में रख देती है और गाइस, यहाँ से शुरू होता है मेगन का बुरा टाइम। मेगन हैना की बॉडी स्टोर रूम में रखने वक्त ग्लास नीचे गिर के फूट जाता है और मेगन उसे जाके उठाती है, तभी उसको चोट आ जाती है। मेगन के साथ बहुत कुछ सुपरनैचुरल थिंग्स हो रहे होते हैं, स्टोर रूम का डोर बार बार खुलना इत्यादि। थोड़ी देर बाद मेगन हैना की बॉडी के रिपोर्ट्स चेक करती है और उसमें वो देखती है कि हैना के आइज है ना, वो आके ब्राउन है, लेकिन रियल में उसके आइज ब्लू हैं। ऐसा क्यों बोल के वो चेक करती है। उसको शक होता है और फिर कुछ आवाज आती है। मेगन उस आवाज को फॉलो करती हुई जाती है, देखती है कि वहाँ कोई मेगन की लाश को घसीट रहा होता है और वो देख के वो मेगन डर जाती है और उसके पीछा करती है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मेगन के लाश को घसीटते हुए क्रीमेशन रूम में ले जा रहा होता है और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, हैना ग्रेस का फादर होता है। हैना के बॉडी को उसके फादर क्रीमेशन चैम्बर में डाल रहे होते हैं। उतने में मेगन वहां पर आ जाती है और उसे रोक लेती है। मेगन गार्ड्स को भी बुला लेती है और गार्ड्स आके उसे अरेस्ट कर लेते हैं, फिर उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हैना मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है, उसे मार दो, उसे जला दो, लेकिन उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर उसके बाद मेगन हैना की बॉडी वापस स्टोर में रखने वक्त वो बॉडी हिलती है और वो देख के मेगन डर जाती है और बॉडी थोड़ी गहरी सांस लेती है। वो देखकर अभी ज्यादा डर जाती है और वहां से बाहर निकल के आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मेगन की फ्रेंड वहां आती है जो कि उसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। मेगन उसकी फ्रेंड को बताती है कि बॉडी हिल रही थी, वो सांस ले रही थी बोल के बताती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि डेव आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे लिए पुलिस आई है, जाकर बात करो। तो दोनों वहां से चले जाते हैं डेव को अकेला छोड़कर। मेगन पुलिस से मिलती है, लेकिन वो कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड होता है एंड्रयू। उसी वक्त अकेले डेव पर हैना अटैक कर देती है, उसे हवा में उठाकर उसे
काइंड ऑफ पैरालाइज करके उसकी हड्डियां तोड़ के उसे मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद मेगन अपने बॉयफ्रेंड को हेना के रिपोर्ट्स देकर वापस मॉर्ग में आ जाती है। वहाँ डेव को ढूंढती है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। मेगन वॉशरूम में होती है। मेगन का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है और बताता है कि हेना एक्चुअली 3 मंथ्स के पहले ही मर चुकी है, उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म हुआ था बोल के बताता है। मेगन वो सुन के शॉक हो जाती है और वो फोन रख देती है। उस वक्त हेना मेगन को हॉन्ट करती है, वॉशरूम में ही उसे डरा देती है और वो पूरी तरह डर जाती है। मेगन वो सब देखकर वो सब वहम समझती है और जाके ड्रग्स लेने की सोचती है लेकिन वो नहीं लेती। फिर मेगन सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फुटेज में कोई एंटिटी उसे दिखती है। वो देखकर वो पैनिक हो जाती है। उसके फ्रेंड को फुटेज के बारे में बताती है लेकिन उसकी फ्रेंड उसके ऊपर विश्वास नहीं करती और वो चले जाती है। मेगन के फ्रेंड को हेना हॉन्ट करके उसे बुरी तरह मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस ड्राइवर एक और बॉडी लेकर वहां पर आता है। एम्बुलेंस ड्राइवर को ले जाकर हेना की बॉडी को दिखाती है और कहती है कि क्या तुमको कुछ अलग नहीं लग रहा? जब तुम बॉडी लाए थे इसके ऊपर थोड़े कट्स थे बॉडी के ऊपर, लेकिन वो अब गायब है, तुमको क्या लगता है? करके एम्बुलेंस ड्राइवर को पूछती है। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर मेगन के साथ कंफर्ट बातें करके वहां से निकल जाता है। ड्राइवर जाते जाते मेगन को कहता है कि ये प्लेस किसी को भी पागल कर सकती है, तो तुम संभल के रहना बोल के वहां से चले जाता है। एम्बुलेंस ड्राइवर एम्बुलेंस लेके जा रहा ही होता है लेकिन तभी हेना उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। ये सब सीसीटीवी में मेगन देख रही होती है। वो जल्दी जल्दी वहां पर आती है और देखती है कि तब तक एम्बुलेंस ड्राइवर मर चुका होता है और वो उसे देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर मेगन को उसी वक्त एक कॉल आता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने किया था और वो कहता है कि वो बूढ़ा आदमी स्टेशन से भाग चुका है, तुम संभल कर रहना। इतने में वो बूढ़ा आदमी मेगन को पीछे से पकड़ लेता है और उसे स्टोर रूम में ले जाता है और मेगन से कहता है कि ये मेरी बेटी थी, 3 महीने पहले इसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म चला था, उसके दौरान ये चर्च के फादर को बुरी तरह मार दी थी और ये मामला बहुत बिगड़ता हुआ जा रहा था। उसे देखकर मैं इसको फ्री करना चाह रहा था तो इसको मैं मार दिया, अपने हाथों से मेरी बेटी को मैंने मार दिया, लेकिन अब ये मेरी बेटी नहीं है, ये कुछ और है, इसके अंदर ईविल है। मेगन पूछती है कि क्या इसके आंख ब्राउन थे? तब बूढ़ा बोलता है कि हाँ इसके आंख ब्राउन थे, लेकिन जब वो ईविल इसके आंख में घुसा तब से इसके आंख ब्लू हो गए। फिर हेना के बॉडी को दफना दिया लेकिन वो ग्रेव से बाहर निकल कर आ गई और इंसानों को मारने लगी। ये जब जब इंसानों को मारती है तब तब ये वैसे वैसे हिल हो जाती है। इसको कम्प्लीटली मारने का एक ही रास्ता है, इसको जला के मार देना। मैं वही करने जा रहा था लेकिन तुम लोगों ने मुझे रोक दिया। उसके बाद मेगन और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों हेना की बॉडी लेकर क्रीमेशन चैम्बर जाते हैं बॉडी को जलाने के लिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। हेना के अंदर ईविल जग जाता है और दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। उस फाइट में जैसे तैसे करके हेना के बॉडी को मेगन क्रीमेशन चैम्बर में डाल देती है और उसे जला देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये मूवी कैसी लगी आपको, ये वीडियो कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा था, नीचे कमेंट्स में लिखना गाइस। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज लाइक कर देना गाइस। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हॉरर।